नमस्ते माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। एक बार स्वागत है मेरे चैनल पूर्वी शाम में। और आप लोग अच्छे हैं तो कमेंट में मुझे ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। और आज हम इस वीडियो में जानेंगे करवा चौथ कब है, पहली बार व्रत उठाएं या ना उठाएं, व्रत के लिए कौन सी एक चीज़ या सामग्री है जो हमें श्रृंगार में ज़रूर खरीदनी चाहिए, और चलनी पुराना है या नया लें, मिट्टी का करवा नया खरीदना चाहिए या पुराना। बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मुझसे रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत किया जाता है। यह व्रत पति के लंबी उम्र सुहाग में वृद्धि के लिए करते हैं और यह व्रत 20 अक्टूबर दिन रविवार को पड़ रहा है। इस व्रत को करने से पहले इसका नियम जरूर जान लेना चाहिए। अगर आप पहली बार करवा चौथ व्रत उठाना चाहती हैं तो ज़रूर उठा लीजिए, क्योंकि इस बार कोई दो मास नहीं है। तो जो लोग इस व्रत को करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और इस व्रत को करने के नियम है कि इससे एक दिन पहले नहाए खाए किया जाता है। अच्छे से नहा धो के स्वच्छ होना पड़ता है। और करवा चौथ के व्रत को करने से पहले हमें साफ़ सुथरा हो जाना चाहिए, जैसे नाखून काट लेना चाहिए, बाल धोना चाहिए और सात्विक भोजन करना चाहिए। कोई लहसुन प्याज जितनी भी अशुद्ध चीज़ें हैं नहीं खानी चाहिए। अगले दिन ये हम व्रत रखते हैं। व्रत में भोर में सरगी करने का नियम है सुबह के टाइम। और आप लोग नहाए खाए के दिन हाथों में मेहंदी ज़रूर लगाइए, क्योंकि मेहंदी भी सुहाग श्रृंगार माना जाता है। सरगी के लिए सुबह आप जल्दी जग जाएं 4 बजे से पहले पहले। और सरगी में आप शरबत, चाय, मिठाई, फल, मेवा, काजू, बादाम जो कुछ भी आप खाना चाहें खा सकती हैं, लेकिन सूर्य उदय से पहले पहले खा लीजिए। इसलिए आप 3 बजे तक उठ जाइएगा और ब्रश करके सरगी कर लीजिएगा। और अच्छे से दांत ज़रूर साफ़ कर लेना खाने के बाद सरगी। और जब आप सूर्य उदय हो जाएगा तो स्नान करेंगे। सूर्य उदय होने के बाद उठ के स्नान करेंगे और उसके बाद आप प्रतिदिन जैसे पूजा करते हैं वैसे पूजा कर लेना है। घर में पूजा, तुलसी में पूजा, और सूर्य को अर्घ दे दीजिए, तुलसी में अर्घ दे दीजिए। और पूजा के बाद व्रत का संकल्प जरूर लेना चाहिए, इसलिए हाथ में जल और फूल लेकर और अक्षत लेकर व्रत का संकल्प ले लीजिए और जल फूल लेकर भगवान के पास रख दीजिए। और पूरे दिन निर्जला व्रत रखा जाता है और शाम के समय में पूजा कर लेते हैं। पूजा का शाम के समय ज़्यादा महत्व होता है। चंद्रमा को अर्घ दें, उसके बाद हम भोजन करते हैं। और इस दिन करवा माता का पूजा किया जाता है, साथ में गणेश जी का पूजा किया जाता है और माता पार्वती जी की पूजा की जाती है। इस दिन शाम के समय में ही पूजा का विशेष महत्व है। आप लोगों के पास नई साड़ी है तो ज़रूर पहनिए, और आप शादी का जोड़ा भी पहन सकती हैं। और शादी के जोड़ में अगर कुछ खाया पिया है अगर आपने, तो उसे धुलवा कर थोड़ा गंगा जल के छींटे मार कर ही पहनना। और मान लीजिए अगर आप कुछ नया लेना चाहती हैं, साड़ी हो, लहंगा हो, जो भी हो, तो उसका ब्लाउज, पेटीकोट सब पहले से ही रेडी कर लीजिए। और साड़ी में फॉल वॉल लगा के, क्योंकि ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं करवा चौथ के लिए। और इस दिन 16 श्रृंगार करने का नियम है, इसलिए आप मांग में टीका और गले में मंगलसूत्र, पैर में पायल, बिछुआ और शादी का जो भी चुनरी होता है, जैसा शादी होती है जिस चुनरी में, उसे पूजा करते समय ज़रूर ओढ़ लीजिए। और जो शादी का सिन्होरा होता है उससे अपनी मांग ज़रूर भरिए। कोई भी खास व्रत हो उसे सिन्होरा में से सिंदूर लगाना चाहिए। और शादी का जो चुनरी होता है उसे ओढ़कर ही पूजा करना चाहिए। और 16 श्रृंगार ज़रूर कीजिए और मेहंदी एक दिन पहले ही लगा लीजिए। और इस दिन जो चूड़ी है वो नया ही पहनिए, लेकिन जो भी चूड़ी चूड़ा है वो नया ही पहनिए। अगर श्रृंगार के सामान में आप कुछ ले या ना ले, जैसे कुछ नहीं ले सकती हैं, आपकी स्थिति नहीं है, मतलब सब कुछ नहीं खरीद सकती हैं, तो पर आप चूड़ी का एक डिब्बा ज़रूर आपको लेना चाहिए। और चूड़ी का श्रृंगार में चूड़ी का लेना, मतलब उसी चूड़ी को पहनकर करवा चौथ का व्रत पूजा करना चाहिए।
इस व्रत में बायना देने का भी नियम है, जो कि बहू अपनी सास को देती है। तो अगर आप साड़ी देना चाहती हैं तो साड़ी दे सकती हैं, और अगर आप श्रृंगार का सामान जो भी देना चाहते हैं, चाहे वो बिंदी हो, चूड़ी हो, लिपस्टिक हो, नेल पॉलिश, पाउडर, आलता, जो भी आपकी सास उपयोग करती हैं आप उन्हें दे सकती हैं। और सासू माँ को ज़रूर दीजिएगा और उनका आशीर्वाद ज़रूर लीजिएगा। तो हम शाम के समय में पूजा करते हैं तो श्रृंगार जो है सासू माँ को देने के लिए वो पूजा के स्थान पर ही रखा जाता है, पूजा वाली जगह पे ही रखना चाहिए। और अपने लिए भी हमें श्रृंगार का सामान ज़रूर ख़रीदना चाहिए, और नहीं ले सकते हैं अगर आप तो कम से कम एक सिंदूर, बिंदी, एक चूड़ी का डिब्बा ज़रूर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये आशीर्वाद होता है हमारे सुहाग के लिए। और जब सासू माँ को बायना देते हैं तो उनके पाँव ज़रूर छुएं, उनसे आशीर्वाद लीजिए। और जितने भी घर में बड़े हैं सबका आशीर्वाद ज़रूर लेना चाहिए। जब हम पति की पूजा करते हैं तो पति का आशीर्वाद तो हमें मिल जाता है, बाकी सब जो बड़े हैं घर में उनका आशीर्वाद भी हमें ले लेना चाहिए। करवा चौथ में कलश का बहुत महत्व माना जाता है। करवा मिट्टी का ही शुद्ध होता है, तो करवा मिट्टी का ही लीजिएगा। और पूजा के लिए 2 करवा का उपयोग किया जाता है, पुराना करवा उपयोग नहीं किया जाता है, तो आप नया ही करवा लीजिएगा। और इस पूजा में चलनी का विशेष महत्व है, तो अगर आपके पास नया चलनी है तो उसे उपयोग कर सकते हैं। बस वो नया रखा होना चाहिए, कहीं से टूटा फूटा या फटा नहीं होना चाहिए। तो आप पुराना चलनी उपयोग कर सकती हैं। थाली, लोटा, गिलास, ये सब आप पुराना ही उपयोग कर सकती हैं, बस करवा नया होना चाहिए। चतुर्थी तिथि की शुरुआत 20 अक्टूबर सुबह 6:46 से चतुर्थी तिथि की समाप्ति 21 अक्टूबर सुबह 4:16 तक, इसलिए हमें 20 अक्टूबर को ही करवा चौथ का व्रत रखना है। और आप इस व्रत में पूजा के लिए करवा नया खरीद लीजिएगा। और श्रृंगार के सामान में आप नई चूड़ी या चूड़ा नया ज़रूर खरीद लें। आप श्रृंगार में कोई सामान खरीदें या ना खरीदें, पर एक डिब्बा चूड़ी ज़रूर खरीद लेना चाहिए। इसी को पहनकर आप करवा चौथ का व्रत कीजिएगा। इस दिन करवा चौथ दिन रविवार को पड़ा है, तो व्रत में हमें इन्हीं सब नियमों का पालन करना चाहिए और चलनी नया लेना चाहिए। और अगर पुराना है चलनी आपने संभाल कर ठीक ठाक रखा है तो उसे ही उपयोग कर लीजिएगा, और नया चलनी का कोई ज़रूरत नहीं है अगर आपका सही है पुराना चलनी तो, और आपने उसे यूज़ नहीं किया है। और पूजा वाली थाली, लोटा, गिलास या चलनी कहीं से भी टूटा फूटा ना हो तो आप उसे पूजा में उपयोग कर सकते हैं। और जो बायना होता है वो सास को ज़रूर दीजिएगा। और बर्तन जो है थाली हो गया, लोटा हो गया, गिलास हो गया, कहीं से बस देख लीजिएगा टूटा फूटा ना हो तो आप उसे उपयोग कर सकते हैं। बस आपको करवा नया लेना है मिट्टी का, और सभी बड़ों का आशीर्वाद ज़रूर लेना है आपको इस दिन। और श्रृंगार में चूड़ी नई ज़रूर पहने, नया चूड़ी ज़रूर लेना है आपको। तो इन्हीं सब नियमों का पालन करते हुए आप व्रत अच्छे से रखिएगा। तो तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।